हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे भेजी है मेरे एक दोस्त ने। मेरे दोस्त का नाम राज है और ये कहानी मैं उसी की ज़ुबानी से आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा नाम राज है और ये कहानी मेरी आत्मा की पुकार। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे मौत और जीवन के बीच की सीमा तक पहुँचा दिया। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि जीवन में हर अनुभव का एक कारण होता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं अपने दादा दादी के पुराने घर में गया था। वहाँ घर के बाहरी हिस्से में था जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। दादी ने मुझे बताया था कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई नहीं जानता। मुझे पहले दिन से ही अजीब सपने आने लगे। सपनों में मैं एक सुनसान जंगल में चलता हुआ और किसी औरत की चीख सुनता। उसके बाद एक गहरी खामोशी छा जाती। एक रात जब मैं सो रहा था तब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, मुझे मुक्त करो। ये आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि डर के मारे मैं जाग गया। मैंने तय कर लिया कि मैं इस आवाज़ का रहस्य जानूंगा। गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि ये आवाज़ एक आत्मा की हो सकती है जो इस घर या पास के शमशान में फंसी हो। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन वे सब हंसने लगे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब मैंने अकेले ही मसान शांत कराने के लिए निश्चय किया। अगली रात मैं शमशान घाट चला गया। यह जगह बहुत ही डरावनी थी। आसमान पर घने बादल थे और चांद की रोशनी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी। वहाँ की हवा में अजीब सी गंध थी। मैंने एक पुराना दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जब मैं मंत्र पढ़ रहा था तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और आँख खोलकर देखा। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुलसा हुआ था। उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे मुक्त भी तुम ही करोगे। उसने बताया कि वह औरत इस घर की पुरानी नौकरानी थी जिसे घर के मालिक ने मार कर इसी शमशान में दफना दिया। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा, मुझे मेरी हड्डियों को ढूंढकर उसी पेड़ के नीचे जलानी होगी जहाँ मेरा कत्ल हुआ था। मैंने हिम्मत की और अगले दिन उसी जगह गया जहाँ उसने अपनी हड्डियाँ होने की बात कही थी, लेकिन वहाँ कुछ और भी था। जैसे मैंने खुदाई शुरू की, मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने मुड़ के देखा तो वहाँ वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ और भी परछाइयाँ थी। वे परछाइयाँ उसी मालिक की थी जिसने उसे मारा था। वह मुझे रोकने की कोशिश करने लगी। मैंने किसी तरह उसकी परवाह किए बिना ही हड्डियाँ निकाली और उसी पेड़ के नीचे रख दी। फिर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, आत्मा की चीख तेज होती गई। आखिरकार एक तेज रोशनी हुई और वे आत्मा मुक्त हो गए।
उसने जाते जाते मुझे धन्यवाद कहा और तुमने मेरे लिए जो किया उसका कर्ज मैं अगले जन्म में चुकाऊंगी। उस दिन के बाद मुझे उस घर और शमशान में कभी कोई अजीब चीख महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि हर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल एक अनुभव नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि हम जीवन में किसी को भी उसके कर्मों की सज़ा से बचा नहीं सकते। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको भी अंदर तक डर लगा हो तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी में। धन्यवाद।